ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने ड्रॉ के एडवांस टूल देखे थे। जो फंडामेंटल टूल तो हमने पहले ही कवर कर लिए थे। तो इस सेशन में हम मॉडिफाई के बाकी जितने टूल्स थे, एसेंशियल टूल थे, वो कवर करने वाले हैं। ओके, ना तो हमें मूव और कॉपी, प्रिंट, एक्सचेंज और ऑफसेट, ये सारे 5 कमांड तो हमें पता है। बराबर। तो आगे बढ़ते हैं। मेरे पास एक नया कमांड है, मिरर कमांड। तो मिरर कमांड किस तरह से वर्क करता है, जैसे कि भाई अभी मैंने यहाँ से पॉलीगॉन दे लिया, 3 साइड, क्लिक एंटर, और मैंने ये जनरेट कर दिया। ठीक है। और तो अभी यही चीज मुझे दूसरी जगह सामने चाहिए। कॉपी नहीं करना है, मिरर करना है। बराबर। तो मिरर के लिए बेटर मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ओके। तो कंसिडर कि ये मेरे पास मिरर एक्सिस है। ठीक। ये मैं मैन्युअली बने ना बनाओ तो भी चलेगा। मिरर का शॉर्टकट है एम आई। बराबर। मिरर का शॉर्टकट है एम आई। यहाँ से इसको क्लिक किया, इसको मुझे मिरर करना है, वो क्लिक किया, एंटर। अभी वो पूछ रहा है कि स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ द मिरर लाइन। तो अभी मैंने ये रेफरेंस लाइन बनाई है। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि हमें हर बार रेफरेंस लाइन बनानी पड़ेगी। हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट का ही एंड पॉइंट भी क्लिक कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट और सेकेंड। उसके बाद उसने पूछा है कि आपको सोर्स ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है। मुझे सोर्स को डिलीट नहीं करना है, तो कुछ चेंजेस नहीं करना है, डायरेक्टली एंटर कर देना है। तो वो सामने मिरर होके आ गए। लेकिन मुझे थोड़ा गैप से चाहिए, तो मुझे मिरर यहाँ से सिलेक्ट किया, फर्स्ट और सेकेंड, एंटर। तो ये हो गया मेरा मिरर। लेकिन अभी इस टाइम मैंने एक रेफरेंस लाइन क्रिएट की थी। विदाउट रेफरेंस लाइन भी हम मिरर करना चाहते तो कर सकते हैं। बराबर। तो मिरर, फर्स्ट क्लिक एंड सेकेंड क्लिक, एंटर। तो ये हो गई मेरा मिरर। चलो, तो आगे बढ़ते हैं। अभी मेरे पास यहाँ कमांड का नेम है स्ट्रेच। तो स्ट्रेच का मतलब क्या है? तो स्ट्रेच यानी कि ऑफकोर्स स्ट्रेच का वर्ड ही है, मीनिंग है खींचना। बराबर। लेकिन स्ट्रेच करने से पहले मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ कि ऑटोपैड में सिलेक्शन टाइप कितनी होती है। तो मेन जो टाइप है सिलेक्शन की, वो 2 टाइप है, जिसमें वो इंडिकेट होता है 2 कलर्स से। एक है ग्रीन विंडो और एक है दूसरी है ब्लू विंडो। अभी आपके सामने दिख रही है ब्लू विंडो और दूसरी है ग्रीन विंडो। देखो, तो ये दोनों में फ़र्क क्या है? तो फ़र्क ये है कि जब आप ग्रीन ब्लू विंडो सिलेक्ट करते हो, तो ब्लू विंडो के अंदर ये लेफ्ट टू राइट आता है। समझना, अप टू डाउन और लेफ्ट टू राइट जब मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ, तो जो फुल बॉडी होगी उतना ही सिलेक्ट होगा। जैसे कि अभी एक लाइन है, वो फुल सिलेक्ट हो रही है, फुल बॉडी है इंटायर, तो सिलेक्ट हो गई। रेक्टेंगल का हाफ पार्ट वो से विंडो के बाहर है, तो वो सिलेक्शन नहीं होगा। बराबर। तो इसको विंडो क्रॉसिंग भी कहा जाता है। लेकिन अगर मैं ग्रीन साइन से लेता हूँ, दोनों 50-50% है, तो भी वो दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। बराबर। तो स्ट्रेच कमांड में मुझे ग्रीन विंडो लेनी है, और वो भी हाफ। अगर मैं यहाँ इसको मैं पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो वो मूव कमांड एक्टिव हो जाएगी। राइट। तो मुझे मूव कमांड एक्टिव नहीं करना है, मुझे सिर्फ स्ट्रेच करना है। तो जो बॉडी मैंने सिलेक्ट नहीं किया, लाइक मेरी वर्टिकल, ये रेक्टेंगल में जो वर्टिकल पोर्शन है वो फिक्स हो जाएगी, और बाकी की जो 3 लाइन है वो फ्लोट हो जाएगी। तो क्लिक, एंटर। स्पेसिफाई बेस पॉइंट। बेस पॉइंट यानी कहाँ से आपको खींचना है, मुझे यहाँ से खींचना है। ओके। तो कितना खींचना है? फॉर एग्जाम्पल 250 mm। तो 250 mm चला गया, तो वो फिक्स था, तो ये बाकी के फ्लोट हो गए। सिमिलरली यहाँ से मैंने वो फिक्स किया और इसको फ्लोट कर रहा हूँ। बराबर। डायमेंशन के साथ भी कर सकते हैं, विदाउट डायमेंशन के साथ भी कर सकते हैं। हाँ, सर्कल को फ्लोट नहीं कर सकते, यानी कि स्ट्रेच नहीं कर सकते। इसको अगर उसके पास कोई फिक्स बॉडी ही नहीं है, दैट्स व्हाई। लाइन को स्ट्रेच कर सकते हैं, क्योंकि उसके पास वन एंड एक फिक्स होता है, दैट्स व्हाई। ओके। तो ये स्ट्रेच टूल था। अभी मेरे पास एक टूल है जिसका नाम है स्केल। बराबर। तो लेकिन मैंने ये एक ऑब्जेक्ट हमने आगे किया, क्रिएट किया था। बराबर। तो स्केल का मतलब क्या? स्केल का मतलब है क्या ही ऑब्जेक्ट को या छोटा करेगा या बड़ा करेगा। बराबर। तो स्केल के लिए मैं ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये ऑब्जेक्ट को मुझे डबल करना है, जो भी डायमेंशन है उससे डायरेक्टली डबल हो जाना चाहिए। बराबर। तो उसका बेस पॉइंट यहाँ है, ये दिस इज बेस पॉइंट। तो यहाँ लिखा है स्केल फैक्टर। तो सॉफ्टवेयर किस तरह से काम करता है स्केल? अगर आप एक के ऊपर की वैल्यू करोगे तो पार्ट इंक्रीज होगा, एक के अंदर की वैल्यू होगी, यानी 0.7, 0.5
वो पार्ट की जो साइज़ है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो अभी मैं वो कर रहा हूँ, तो जो भी डायमेंशन है उसको डायरेक्टली डबल, ओके? तो देखो इंक्रीज़ हो गया। लेकिन अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि भाई मुझे ये ड्राइंग को छोटा करना है, तो भी जो भी डायमेंशन है 0.5 यानी हाफ हो जाना चाहिए, तो ये हाफ हो गया। तो इसको कहते हैं स्केल कमांड, बराबर? स्केल का शॉर्टकट है एससी, स्ट्रेच का शॉर्टकट है एस। आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल कि भाई मेरे पास एक ये मेटल की प्लेट है, ठीक है? अब ये मेटल की प्लेट हमें मुझे ये जो रेक्टेंगल होल है वो पूरे प्लेट से करना है। तो उसके लिए मेरे पास कमांड है एरे। एरे 3 टाइप के एरे हैं। पहला एरे का नेम है रेक्टेंगल एरे। तो रेक्टेंगल एरे एक्स और वाई एक्सिस पे काम करता है। ओके, तो मैं यहाँ से एरे ले लिया, इसको सिलेक्ट किया, एंटर। अब जैसे ही मैंने सिलेक्ट करके एंटर किया तो 4 कॉलम और 3 रो ऑटोमेटिक अपीयर होके आ गई ना। तो अभी मैंने 4 कॉलम क्यों बोला, क्योंकि यहाँ लिखा है बिफोर 4, उसकी जगह मुझे चाहिए 28 या 48, जो भी चाहिए आपको, जितनी चाहिए इतनी आप लिख सकते हैं। ओके, हाँ, ये जनरेट तो हो रही है, लेकिन उसने डायमेंशन कहाँ से कैलकुलेट किया है? तो उसने डायमेंशन रेक्टेंगल के सेंटर टू नेक्स्ट सेंटर का डिसाइड किया है, बराबर? तो उसको आप चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो। देखो अभी मैं यहाँ से चेंज कर रहा हूँ 23, तो वो पूरे में चेंज हो जाएगा। देखो हो गया चेंज। तो 23 पे मुझे नहीं चलेगा, 22.5, 22.1 इज़ फेयर इनफ। ओके, चलो उसी तरह रो डायरेक्टली भी मैं इंक्रीज़ कर सकता हूँ यहाँ से, ये रहा, ओके? लेकिन ये बाहर जा रहा है तो उसको मैं 20 कर देता हूँ। या 19.85 आ गया अंदर। देखो, तो ये कॉलम और रो हो गई। जो लेवल है वो 3D के लिए मीन्स जेड एक्सिस के लिए, लेकिन अभी हम 2D एक्टिविटी कर रहे हैं इसलिए मैं अभी उसको टच नहीं कर रहा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट है एसोसिएट। तो एसोसिएट का मतलब क्या है कि अभी वो डिसेबल है। अगर मैं उसको ऑन करके ये कमांड को क्लोज कर रहा हूँ तो ये सारे रेक्टेंगल कंसीडर हो गए 1। दैट मीन पे कोई भी रेक्टेंगल होल को सिलेक्ट करूंगा तो सब सिलेक्ट हो जाएंगे। तो इसको मैं क्लिक करता हूँ और ये क्लोज कर देता हूँ। दैट मीन्स कभी ये सारे सिलेक्ट होंगे, देखो। तो ये परमिशन हमें देता है कि अगर हम एरे होने के बाद भी हम उसको कोई भी चीज़ को इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं तो उसको कर सकते हैं। लाइक अभी मेरे पास परमिशन है कि उसको मैं 45 कर रहा हूँ और यहाँ से मैं 20 कर रहा हूँ, राइट? चलो, ये तो हो गया, एक फैसिलिटी तो है। सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट फैसिलिटी है कि अगर मेरे रेक्टेंगल में मुझे कुछ चेंजेस करना है तो एक में चेंजेस करूंगा तो सब में हो जाएगा। तो उसके लिए मैं इसको सिर्फ क्लिक करता हूँ, एडिट सोर्स, कोई एक को सिलेक्ट करके ओके कर देता हूँ और उसमें मैं एक आर्क ऐड करता हूँ, हो गया? तो वो आर्क सब में आ जाएगा, सब में। सेव चेंजेस, तो हो गया चेंजेस। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चेंजेस है, बराबर? ओके, चलो। अभी ये तो हो गया एरे। एरे तो क्रिएट हो गया, लेकिन मुझे अभी ये को इसको को एरे की प्रॉपर्टी में से निकाल देना है। तो किस तरह से निकालेंगे? ओके, तो ये तो हो गया, बराबर? ये तो एरे तो कंप्लीट हो गया, लेकिन मुझे उसको ब्रेक करना है, मीन्स सब इंडिविजुअल रेक्टेंगल को कैसे मुझे अलग कर देना है। तो उसके लिए मेरे पास कमांड है एक्सप्लोड। एक्सप्लोड 4 चीज़ पे सबसे ज़्यादा काम करता है। एक्सप्लोड का मतलब क्या है कि कोई भी प्रॉपर्टी को वो ब्रेक कर देता है। वो कहाँ-कहाँ यूज़ होता है? एक्सप्लोर पॉलीलाइन पे यूज़ होता है, तो ब्लॉक पे यूज़ होता है। ब्लॉक अभी हमने क्रिएट नहीं किया, लेकिन फिर आगे आने वाला है, ब्लॉक पे क्रिएट होता है, हैरे पे होता है। बराबर? और जो चौथा है वो है हैच। अगर हमने हैच किया है उसको भी हम ब्रेक कर सकते हैं, हेल्प ऑफ एक्सप्लोर। तो एक्सप्लोर का शॉर्टकट है सेट एक्स, एक्स एंटर, और इस पे मैंने क्लिक किया है तो एंटर हो गया। तो ये हो गया ब्रेक, यानी इसमें से मुझे जो निकालना चाहता हूँ मैं रखना चाहता हूँ रख सकता हूँ। अभी ये कोई एरे की प्रॉपर्टी में नहीं कंसीडर होगा। ओके, तो ये था रेक्टेंगल एरिया। आगे बढ़ते हैं कि भाई चलो वही एक मेरे पास प्लेट है और हेल्प ऑफ एसपी लाइन मैंने एक कर्व जनरेट कर दिया। अब मुझे जो सर्कुलर होल है वो ये लाइन पे चाहिए, तो उसको कहते हैं पाथ एरे। तो पाथ एरे, इसको क्लिक किया, एंटर, और ये लाइन पे क्लिक कर दिया, उसने ऑटोमेटिकली जनरेट करके दे दिया।
लेकिन इसमें अभी वो क्वेश्चन ये राइज़ होता है कि उसने कितनी क्वांटिटी जनरेट की है। तो उसने 13 क्वांटिटी जनरेट की है, लेकिन मैंने यहाँ नहीं लिखा कि 13 क्वांटिटी ही चाहिए। तो वो क्वांटिटी को चेंज करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा डिवाइड में, और यहाँ हो गई 17 या फिर 22। आपको जितनी भी क्वांटिटी चाहिए उतनी क्वांटिटी रख सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि वो सॉफ्टवेयर ओवरलैप डिटेक्ट नहीं करेगा। दैट मीन्स कि अगर मैं यहाँ 22 की जगह 200 कर रहा हूँ, तो वो 200 का जनरेट करके दे देगा, लेकिन उसको नहीं पता चला गया कि वो ओवरलैप हो रहा है। तो इट्स अप टू अस। ओके, तो मैं मेरी रिक्वायरमेंट है 15 की, तो मैं 15 लिख देता हूँ। ओके, तो ये सिंपल सा एरे है, लेकिन वो कर्व पे काम करता है। ठीक है, हाँ, वो अपडेट होने में कभी बार टाइम लेता है। क्लोज एरे, सो ये हो गया एरे ना। अब फॉर एग्जांपल कि मुझे प्लेन्स क्रिएट करनी है। प्लेन्स आपने टाइप 5 में देखा होगा फ्लेज। तो प्लेन्स में नट बोल्ट के होल्स होते हैं। तो वो होल के लिए मैंने एक सर्कल जनरेट कर लिया है। तो बाकी के होल मुझे जनरेट करना है। तो मेरे पास यहाँ पोलर एरिया है, पोलर एरे। इसको सिलेक्ट किया, एंटर, सेंटर पॉइंट। तो सेंटर से मेरे 6 होल जनरेट होकर ऑटोमेटिकली आ गए। देखो यहाँ है 6 होल। मुझे 12 चाहिए, मैं 12 कर सकता हूँ। बराबर, कितनी रो चाहिए? मुझे 5 रो चाहिए। ऑफकोर्स ऐसा तो चाहिए नहीं, लेकिन मुझे आपको सिखाना है दिस वे। देखो उसी में भी एसोसिएट है। बराबर, हाँ, अभी यहाँ रोटेट आइटम है, तो रोटेट आइटम मैं रेक्टेंगल में आपको दिखाऊंगा तो पता नहीं चलेगा। सर्कल में, सॉरी। तो उसके लिए मैं एक रेक्टेंगल जनरेट कर लेता हूँ उतनी। और पोलर एरे, ठीक क्या? तो देखो अभी वो हो रहा है, लेकिन अब मुझे ये 360 में नहीं चाहिए, 180 में चाहिए। और डायरेक्ट से रोटेट आइटम नहीं करना है। तो इसको कहते हैं रोटेट आइटम, और ये है डायरेक्ट से। बराबर, तो ये 3 टाइप के एरे थे जो हमने अभी देखे। ओके, अब जो भी हम अब तक जो हमने लिखा उसको ज़्यादा से ज़्यादा सबको एडिट करना है। तो हमारे पास है यहाँ देखो, वो एडिट पॉलीलाइन, एडिट स्प्लाइन, एडिट हैच या एडिट एरे। ये 4 चीज़ हमने देखे थे। करें, तो उसको एडिट करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने पॉलीलाइन ले लिया, अब उसको मुझे एडिट करना है। क्या करना है? एडिट पॉलीलाइन। तो इसको क्लिक करो, एंटर। तो उसमें क्या चेंजेस करना है? तो पहला चेंजेस मुझे उसमें करना है, देखो यहाँ बहुत सारे चेंजेस दिख रहे हैं, लेकिन मुझे उसको कन्वर्ट करनी है स्प्लाइन लाइन में। तो देखो इसकी स्प्लाइन लाइन में होगा, बराबर। लाइकवाइज अभी मेरे पास दूसरा है, यहाँ है एडिट स्प्लाइन लाइन। स्प्लाइन लाइन तो हमने क्रिएट की है, लेकिन उसमें मुझे कुछ चेंजेस करना है। ओके, तो कितने पॉइंट से 1 2 3 4 एंड 5 पॉइंट, बराबर। तो स्प्लाइन लाइन को एडिट करना है, क्या करना है? तो उसको एडिट वर्टेक्स करना है, बराबर। तो वर्टेक्स में मुझे करना है मूव। कौन सा पॉइंट? मूव नेक्स्ट। हाँ, ये पॉइंट को मूव करके यहाँ रखना है, और करना है एग्जिट, बराबर। तो इस तरह से हम जो एसपी लाइन है उसको भी चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हैं। ओके, तो ये सारे टूल्स में सबसे इम्पोर्टेंट जो है मैं उसी पे फोकस कर रहा हूँ। अब है वो है लेनदेन। तो लेनदेन का मतलब क्या है? तो लेनदेन का मतलब है कि भाई मेरे पास एक लाइन तो है। अभी मैं अब तक हम कैसे एक्सटेंड करते हैं, जब सामने रेफरेंस होता है तो हम एक्सटेंड की मदद से उसको एक्सटेंड कर देते हैं। अरे, लेकिन अभी मेरे पास कोई रेफरेंस नहीं है, लेकिन मुझे स्पेसिफिक डायमेंशन से मुझे उसको एक्सटेंड करना है। तो किस टाइप से एक्सटेंड करना है? तो मेरे पास यहाँ कमांड है लेनदेन कमांड, बराबर। लेनदेन, लेनदेन का शॉर्टकट है LEN, LEN, लेनदेन, बराबर। तो लेनदेन में मैं जा रहा हूँ डेल्टा में, बराबर। तो स्पेसिफिक डेल्टा मीन्स लेंथ वैल्यू है मेरी 100 एंड तक इस पे क्लिक किया, तो वो 100 जितना एक्सटेंड होता रहेगा, देखो, बराबर। चलो, सिर्फ लेंथ की बात नहीं है। लेनदेन में मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि टोटल मीन्स मुझे ये लाइन का डायमेंशन पता नहीं है, लेकिन मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि भाई 500 की लाइन बन जानी चाहिए। प्लस माइनस वो अपने आप डिसाइड कर लेगा। इसको क्लिक किया, तो ये है 500 की लाइन। तो इसको कहते हैं लेंडल टूल, बराबर ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने ये 3 लाइन को है मेरी, ये तीनों लाइन इंडिविजुअल लाइन है, बराबर।
तो उसको मुझे पॉलीलाइन में कन्वर्ट करना है। तो पॉलीलाइन में कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास कमांड है जॉइन। जॉइन का शॉर्टकट है जे। तो जे एंटर, तीनों को सिलेक्ट करो, एंटर। तो ये पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो गया है। तो ये है जॉइन। अभी हमने जॉइन किया है तो हम ब्रेक भी कर सकते हैं। तो दो टाइप की ब्रेक अवेलेबल है। मतलब, तो पहला ब्रेक, अगर मैं यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ और मैं राइट डायरेक्शन में जितना जाऊंगा उतनी लाइन रिमूव हो जाएगी, पूरा निकल जाएगा अगर पूरा निकालूंगा तो। बराबर, देखो कहाँ तक ले जाना है, यहाँ तक ले जाना है, यहाँ तक रखना है। जितना जाऊंगा उतना मैं कट कर सकता हूँ, यहाँ तक कट करना है तो कट कर दिया। फिर भी वो लाइन अलग है और ये हो गई ब्रेक। अब ये है सिंपल ब्रेक। अब ब्रेक एंड पॉइंट, तो ब्रेक एंड पॉइंट का मतलब क्या है कि ब्रेक तो होगी करेक्ट, लेकिन उसपे मटेरियल रिमूव नहीं होगा। कहाँ से कट करना है, मुझे यहाँ से खरीदना है। तो ये लाइन अलग हो गई और ये लाइन अलग हो गई। तो दिस इज कॉल्ड ब्रेक एट पॉइंट। ब्रेक का शॉर्टकट है BR, हमने ये देखा है। राइट। तो रिवर्स, तो रिवर्स का मतलब क्या है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको रिवर्स कर देता है। जैसे कि अभी ये एक SP लाइन क्रिएट की है, मतलब ये SP लाइन है। तो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ है, उसको मुझे चेंज करना है। तो मैं यहाँ से उसको रिवर्स कर देता हूँ। तो ये हो गया चेंज। चलो, अभी फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से एक हैच क्रिएट किया है। फाइन। अब उस पर मैं दूसरा हैच क्रिएट कर रहा हूँ। हैच का कलर चेंज कर देते तो इजी रहता। ओके देखो, तो अभी ये जो सॉलिड हैच है वो चेक्स वाली हैच के ऊपर है, लेकिन उसको मुझे पीछे ले जाना है। तो क्या कर सकते हैं, तो इसको मैंने सिलेक्ट किया यहाँ से, सेंड टू बैक। तो देखो वो पीछे चला गया है। देखो, अब उसको फिर से मुझे ऊपर लाना है। तो यहाँ से सिलेक्ट करो, यहाँ जाओ, यहाँ से ब्रिंग टू फ्रंट, आ गया ऊपर। बराबर। तो ये सारे, इसमें से मैंने सम को लीव किया है अभी। हाँ, जो इम्पोर्टेंट उसको मैंने पहले फोकस किया है। हाँ, एक सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है अलाइन। अलाइन का शॉर्टकट है AL। तो अलाइन किस टाइप से वर्क करता है, फॉर एग्जाम्पल यही इसी को मैं रोटेट करता हूँ। बराबर। ओके। तो रोटेट कमांड को अलाइन देखना है, लेकिन मैं पहले उसमें आपको रोटेट दिखाता हूँ। तो रोटेट के लिए शॉर्टकट है RO, एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, और यहाँ से कितनी डिग्री पे रोटेट करना है आपको, मुझे रोटेट करना है 30 डिग्री पे। ओके। तो ये हो गया 30 डिग्री रोटेट। चलो फिर से करते हैं रोटेट, इसको करना है 12 डिग्री और हो गया। तो ये रोटेट तो हो गया। अब उसको मुझे अलाइन करना है ये लाइन के साथ। तो AL सिलेक्ट करो, फर्स्ट सोर्स पॉइंट, फर्स्ट डेस्टिनेशन पॉइंट, सेकंड सोर्स पॉइंट, सेकंड डेस्टिनेशन पॉइंट, दो बार एंटर एंटर एंटर। तो ये हो गया अलाइन। उसी में हमने रोटेट देख लिया। ओके। रोटेट इज अ सिंपल टूल। इसको सिलेक्ट किया यहाँ से या यहाँ से 45 डिग्री। तो ये हो गया 45 डिग्री। ओके। अभी फिलेट एंड चैम्फर, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। फिलेट एंड चैम्फर मैकेनिकल में तो सबसे इम्पोर्टेंट। तो मैंने ड्राइंग में अपने मैकेनिकल में देखा होगा कि जो कॉर्नर है वो टर्न होता है। ठीक है। तो कॉर्नर को टर्न करने के लिए हमारे पास कमांड का नेम है फिलेट। तो फिलेट का शॉर्टकट है सिर्फ F। बराबर। तो फिलेट में मैंने इतनी सारी कंडीशन रख दी है। बराबर। तो फिलेट रेडियस 25 mm, एंटर, फर्स्ट क्लिक एंड सेकंड क्लिक। ये हो गया फिलेट। देखो ये ना, अभी ऐसे है बराबर। तो मुझे जनरली हमें ट्रिम करना पड़ता है, लेकिन मैं ट्रिम नहीं करूंगा। फिलेट रेडियस, बराबर, और डायरेक्टली क्लिक करूंगा फर्स्ट एंड सेकंड, तो वो ऑटोमेटिकली ट्रिम हो जाएगा। देखो, बराबर। अब तो ये दो लाइन तो टच है ही नहीं, वो कैसे फिलेट होगा, तो वो डायरेक्टली हो जाएगा। देखो, हाँ, लेकिन इस टाइम मुझे अभी सर्कल नहीं चाहिए। तो फिलेट में मैं रेडियस 0 रखा हूँ और क्लिक कर देता हूँ, वो ऑटोमेटिकली हो गया। ओके।
फिलेट, रेडियस 100, लेकिन पॉली लाइन सेलेक्ट करता हूँ, तो जितने भी कॉर्नर है सबको हो जाएगा। तो ये है फिलेट। ओके ना। उसी तरह है चैम्फर। तो लेकिन चैम्फर में दो मेथड आती है, बराबर। पहली मेथड है डिस्टेंस डिस्टेंस। तो पहला डिस्टेंस यानी कि पहली लाइन में कितना कट होना चाहिए, 150 mm, और दूसरी लाइन में 100 mm। यहाँ 150 और यहाँ 100। ओके। ओके चलो। अब डिस्टेंस एंगल मेथड। तो पहला डिस्टेंस 500 mm और वहाँ से 30 डिग्री, इसमें से 500 mm रिमूव होके वहाँ से 30 डिग्री का एंगल लो। तो दिस इज कॉल्ड चैम्फर। चैम्फर भी बहुत जगह यूज होता है, स्पेसिफिकली बोल्ट में ज़्यादा होता है। अब मेरे पास दो एसपी लाइन है, इसको मुझे ज्वाइन करना है। तो मेरे पास यहाँ है ब्लेंड कर्व। ब्लेंड कर्व में क्लिक और क्लिक, तो ज्वाइन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। हाँ, इसको आप चेंज करना चाहते हो चेंज कर सकते हो यहाँ से। ओके ना। तो आई होप आपको सारे मॉडिफाई के टूल समझ में आए होंगे। मैंने ये टूल का यूज़ नहीं किया, दिस इज़ अ सिंपल टूल फॉर कीज। हम डायरेक्टली कीबोर्ड में से भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कितने सारे टूल हम देखे उसका कोई प्रैक्टिस हम देखेंगे इसमें। ओके, तो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।